विदर्भ से, हर डिस्ट्रिक्ट से लोग आए थे, नेता लोग आए थे, संगठन के लोग आए थे और ओबीसी के लिए जो समर्पित काम करने वाले सारे नेता लोग भी इसमें उपस्थित थे। हम सबसे चर्चा करने के बाद 12 तारीख को एक कमेटी बनाई जाएगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमेटी बनाई जाएगी और उसमें आगे की रणनीति हम लोग तय करेंगे। यही आज बैठक में हुआ। जो जीआर निकाला गया है वो जीआर ओबीसी के हितों को तकलीफ देने वाला या ओबीसी के हक को छीनने वाला है। यही आज के जीआर के माध्यम से सब चर्चा हुई और वो जीआर ओबीसी को खड्डे में डालने वाला जीआर निकाला गया है। क्या आप ओबीसी कानूनी का हक चुराने वाला जीआर है और ओबीसी का बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्या आप कानूनी कार्रवाई भी इस पर करने वाले तो हैं? हम लोगों ने अभी कानूनी कार्रवाई के लिए भी हमारे यहाँ के वकील संगठन जो है ओबीसी का, वो भी आगे बढ़कर कोर्ट में हम लोग जाएंगे। कोर्ट से भी हम लोग न्याय मांगेंगे और रास्ते पे भी लड़ाई लड़ने का निर्णय आज हुआ। इसके साथ साथ क्या ओबीसी जनगणना का भी विषय महत्वपूर्ण रहेगा? निश्चित रूप से ओबीसी जनगणना की मांग तो पूरे ओबीसी के लोगों की है, ओबीसी नेताओं की। जब तक ये तय नहीं होगा, हम लोग कोई ओबीसी की जनगणना करो नहीं बोलते। तो ब्राह्मण से लेकर तो जो माइक्रो ओबीसी है वहां तक सबकी हो, सबकी संख्या तय हो और सबके संख्या के हिसाब से उनका अधिकार मिले, यही हमारी भावना है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता नागपुर के होने की वजह से ही नागपुर के आंगनबाड़ी सेविका हो गया, शिव भोजन थाली हो गए, या फिर हर एक कर्मचारी हर रोज आंदोलन कर रहे। तो क्या सरकार की सामान्य जनता के बारे में क्या भूमिका है? नहीं, सरकार तो अभी कंगाल हो चुकी है, पूरा पैसा खाकर डकर गए हैं, ये पूरा हजम कर चुके हैं। करप्शन बहुत बढ़ चुका है, आज तिजोरी खाली हो चुकी है। ये पहली बार हुआ है कि कॉन्ट्रैक्टर को सुसाइड करना पड़ रहा है। तो हर क्षेत्र में राज्य की पिछाड़ हो रही है। आज ये हर लोग अपने सुसाइड पे क्यों जा रहा है? तो राज्य संभालते वक्त इन्होंने पूरा राज्य को बर्बाद कर चुके हैं, यही इसका नतीजा। स्थानिक स्वराज संस्था के इलेक्शन आ रहे, क्या आह्वान करोगे जनता को? संस्था के इलेक्शन को देखते हुए हम लोग यही कहेंगे, जो ओबीसी की बात करेगा उसी को आप मदद करो, यही हमारा नारा रहेगा। धन्यवाद। ये बात सही है कि मराठा समाज जो सदन था, आज भी बहुत सा मराठा सदन में नौकरियां अगर देखी जाए कि वो हमारी लड़कियों को नौकरी नहीं। मैं आपको आंकड़ेवारी सुप्रीम कोर्ट की बताता हूँ कि 10 लाख नौकरियां ये सब महाराष्ट्र सरकार में है। उसमें से सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है 5वें 2 नोटिस में कि इनको 2.5 लाख नौकरियां मिली है। ये कहा के और ओबीसी जो 19% है उनको नौकरियां मिलना चाहिए 2.5 लाख, उनको सिर्फ 92 लाख मिले, 7.5 लाख। नहीं, ये इनको हमने तभी मेजर मांग यही है कि जीआर रद्द करके, ये मेजर मांग यही है कि ये जीआर रद्द होना चाहिए और हमारा ओबीसी है, हमारी जनगणना होनी चाहिए और हमारे ओबीसी में 19% जो है, तो जो बैकलॉग है 1.5 लाख नौकरी का बैकलॉग ओबीसी का, वो पूरा का पूरा 1.5 लाख नौकरी का ओबीसी का बैकलॉग ये महाराष्ट्र सरकार ने ये फरवरी में भरना चाहिए। हमारे युवक लोग को नौकरी मिलना चाहिए। अभी अगर जीआर रद्द नहीं होता है तो पूरे ओबीसी समाज ने सरकार का विरोध इलेक्शन के जो है वोट के माध्यम से दिखाना चाहिए। बिल्कुल, इलेक्शन हो या कुछ भी हो, हमारे हक पर जब जब अत्याचार हो जाएगा तब तक हम उसका विरोध करते हैं, हम करते रहे। मैं महात्मा फुले समता उसका प्रतिनिधित्व करता हूँ। हमारे नेता माननीय छगन जी भुजबल साहब है, उन्होंने हमेशा विरोध किया है। इसलिए हम इलेक्शन हो या इलेक्शन न हो, हमारे हक पर जब जब गदा आएंगी, भारतीय संविधान डॉक्टर बाबा साहब ने हमको जो हक दिया उसके ऊपर जब जब अत्याचार रहेगा हम उसका विरोध करेंगे और करते रहेंगे और बहुत बड़ा। लेकिन ओबीसी समाज जो है 27% आरक्षण मिलने के बाद में उनकी जबकि संख्या 52-51% है, इतना होने के बावजूद आप पूरे आरक्षण के लिए मांग क्यों नहीं करते? हाँ, ये बात सही है कि जिसकी संख्या भारी उसकी हकदारी, लेकिन भारतीय संविधान में या उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के उस वक्त की परिस्थिति देखकर जो निर्णय दिए, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान, सर्वोच्च न्यायालय की निकाल और हम उसको मानते हैं। हम शिवशाहू फुले अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम कोई उग्रवादी नहीं है, हम कुछ नहीं। तो वो उसके हकदार जो है वो करते। लेकिन अभी जो मांग शुरू हो रही,
हमारी तो बात यह है कि आप 27% आरक्षण मिलते, काम को 27% आरक्षण नहीं, आप 50% की बात कर रहे हैं, नहीं, लेकिन 50% 10% आरक्षण तो और दिया गया है नहीं, ना सवर्णों को। हो तो उसके लिए हम लड़ रहे हैं ना। जी। हम क्या बोलते हैं कि हमारा पहले 27% तो पूरा करो, उसके बाद हम लड़ रहे हैं। हमने कहा मांग छोड़ी है, हमारी मांग चालू है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि हमको महाराष्ट्र सरकार की नौकरी में 19% आरक्षण से 2.5 लाख रुपए नौकरी चाहिए। हमारे लड़कों को सिर्फ 52,000 है। हाँ? हम उसको तो मांग रहे ये हैं। मांग जो है आपकी राज्य सरकार तक है कि केंद्र सरकार राज्य से? सरकार तक, अरे राज्य सरकार की बात कर रहे हैं भैया जी, हम। जी, ये जी। तो राज्य केंद्र सरकार से मांग नहीं कर रहे आप? ये जो नौकरियां जो है ये एक राज्य सरकार की है ना। जी। राज्य सरकार में आरक्षण लागू है ना, 19% आरक्षण। अभी कल की बात है, ये महानगर पालिका में वहाँ पे 140 जगह निकली थी, उसकी 40 जगह से हमको ओबीसी आरक्षण होगी, 0% उन्होंने दिखाया अभी 8 दिन पहले। उसके लिए भी हम लड़ रहे हैं। इसलिए हमारा जो मांगी, हमारी जो संविधान में उच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने हमको जो आरक्षण दिया वो पहले पूरा करो और आगे हम बढ़ते हैं। कि अभी तो जनगणना की मांग है, राहुल गांधी ने बोला है, हम भी बोलते हैं, हमारे छगन भुजबल साहब ने तो 1952 में बोला कि हमारी जातिगत जनगणना होनी चाहिए। ये उन्होंने बोला। क्या जाति नहीं है जनगणना के लिए बड़ा कोई आंदोलन अभी होने वाला है? अभी ये सभी आंदोलन उसमें है ना। देखो, एक आंदोलन में दूसरे आंदोलन समाविष्ट है। अगर ये आंदोलन होता तो उसमें जाति करना है कि जब तक हमको जाति की संख्या मिलेगी नहीं तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए हमारे आंदोलन चालू रहेंगे। इलेक्शन का सिर्फ मुद्दा नहीं है, हमारे हक पर जहाँ अत्याचार हो जाएगा वहाँ पर हमारे आंदोलन चलते रहेंगे। शुक्रिया। ओके